आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं देश के मुख्यमंत्री जो हैं, जो इन पे खर्चा कर रहे हैं कावड़ियों पे, उनको ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितना खर्चा आप धार्मिक कार्यों में करते हैं, अगर उतना खर्चा आप शिक्षा में, स्कूलों में, रोजगार पे करें, तो आने वाले टाइम पे आप गली-गली नेता जो वोट माँगते हैं, तो आप लोगों को वोट माँगने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आजकल की जनता जानती है कि शिक्षा अगर होगी तो रोजगार भी होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम। और जब पढ़ लिख के अगर आप रोजगार देंगे उन लोगों को, तो आपके यहाँ पास आएँगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। तो आप पार्टी की बात कर रहे हो, लेकिन जो सरकार है, चाहे योगी सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, मैं देख रहा हूँ कि विशेष जो हिंदू जो कहा जा रहा है, तो त्योहार तो सभी आते हैं, जैसे बुद्ध पूर्णिमा आती है, अम्बेडकर जयंती आती है, और तो और क्या कहते हैं ना, मुसलमानों का आता है, सिखों का आता है। क्या इसी तरह से सरकार उन पे भी खर्चा करती है? नहीं, उन पे तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। केवल हिंदू धर्म के कावड़ हो गए या कुछ और हो गए, रामलीला मंचन हो गया, ये ऐसे जो हैं जय भीम, मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं एक नया मुद्दा लेकर आपके सामने आया हूँ, और उस मुद्दे को समझने के लिए एक सामाजिक एक्टिविस्ट है, समाज में लोगों के पास जाते हैं, समझाते हैं। तो जिनका नाम हमारे साथ बैठे हैं, इनका नाम श्रवण कुमार है। इसे समझो कि आखिर ये कितना समझते हैं जो समाज में ये चल रहा है, एक ही जात, एक ही समाज और एक ही लोगों को आगे बढ़ाना और बाकी जात, बाकी समाज को पीछे चले जाना। और जो महापुरुष ने हमें सिखाया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज उस मुद्दे को छुपाया जा रहा है और अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। आपको भी जय भीम, और सभी साथी जो इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आपका काम धाम कैसे चल रहा है, स्वास्थ्य कैसे है? ठीक है, काम धाम ठीक चल रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक है। सर, मैं आपसे समझने के लिए आपसे हमारे जो चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है हमारे यहाँ। तो सबसे पहला सवाल आपसे है कि सर, इस समय पूरे देश में कांवड़ का लोग जा रहे हैं, आप कांवड़ लेने गए कि नहीं गए? नहीं, हम क्यों कावड़ लेने जाएंगे? हमारी कोई ऐसी वो भी नहीं है कि कावड़ के लिए हम जाएं। कावड़ वो लोग लेके जाते हैं जो बचपन में बस्ता, जिसको बोलते हैं देसी भाषा में बस्ता, यानी कि स्कूल बैग, जिन्होंने स्कूल बैग ना उठाया हो वो कावड़ उठाते हैं। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो कभी भी कावड़ लेने नहीं जाता, क्यों? उन्हें पता है कि शिक्षा अगर हमने ले रखी है तो कावड़ की जरूरत नहीं है। कावड़ वो लेने जाते हैं जो अंधविश्वासी होते हैं, जिनको ये विश्वास होता है कि मैं वहां पर जाऊंगा और मैं ये चीज मांगूंगा मेरी पूरी हो जाएगी। अगर कोई कावड़िया हमारे सामने आ जाए और हमसे पूछे कि आप कितने सालों से कावड़ लेने जा रहे हैं, तो बताएगा 5 साल से, 6 साल से, कोई 10 साल से बताएगा। लेकिन कोई उससे अगर ये पूछे कि 10 साल से आप कावड़ उठाने क्यों जा रहे हैं, क्यों कावड़ लेके आते हैं, क्या आपकी कोई मनोकामना थी? वो बोलेगा हाँ जी मेरी मनोकामना थी, इसलिए मैं कावड़ लेने गया था। लेकिन क्या वो 10 साल में कावड़ पूरी, जो मनोकामना कावड़ उठाने के लिए आप उठाते थे, मनोकामना मांगते हैं, क्या अभी तक पूरी नहीं हुई जो आप 10 साल से कावड़ उठा रहे हैं? अगर 10 साल अगर कावड़ उठाने से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, जैसे कि आपने नौकरी के लिए सोचा कि हमें मेरी नौकरी लग जाए, या आप बुजुर्ग साथी हैं, बच्चा के लिए सोचते हैं कि मेरे बेटे की कहीं नौकरी लग जाए, अगर 10 साल में पूरी नहीं होती, तो मैं जो बुजुर्ग साथी हैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि बच्चों को आप अगर शिक्षा देते या 10 साल किसी कारीगरी में डालते, या तो वो पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बन जाता, और या कोई काम सिखाते तो वो कारीगर बन जाता, ना कि 10 साल वो कावड़ उठाने की यात्रा में ये विश्वास करता कि मैं कावड़ उठा के लाऊंगा, मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। श्रवण जी, मैं चाहूंगा कि आप छोटा छोटा उत्तर दें ताकि मैं और सवाल ले सकता हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि आप कांवड़ की बात कर रहे हो कि कांवड़ ले जाने पे आपको शिक्षा नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलते, लेकिन शंकराचार्य तो कर रहे हैं कि केवल स्कूल में थोड़ी शिक्षा मिलती है, शिक्षा तो वहाँ भी ज्ञान मिलता है, वहाँ भी माँ बाप से सीखते हैं, वहाँ भी जाते हैं तो जगह जगह लोगों को सीखते हैं, तो वहाँ भी तो सीखा जाता है। नहीं, शंकराचार्य से पूछना चाहिए कौन से स्कूल में गए थे, बिगड़ स्कूल में क्या वो शिक्षित हो गए? और कौन सा उनका ऐसा स्कूल है जो वहां पर BA MA ग्रेजुएट हो जाते हैं? तो क्या स्कूल में ही ज्ञान मिलता है? बिल्कुल, ज्ञान स्कूल में ही मिलता है। अगर स्कूल में ज्ञान नहीं मिलता तो आज जो हमारे राष्ट्रपति हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, मजिस्ट्रेट हैं, अच्छे अच्छे जो पे IPS लोग लगे हुए हैं, क्या वो धर्मशाला में जाके पढ़ के आए हैं? मैं शंकराचार्य से पूछना चाहूंगा, वो बताएं किसी धर्मशाला में पढ़ के आए क्या, जो वो इतने इतने बड़े अहदों पे बैठ गए, या कहीं पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, डिग्री प्राप्त करी, जब जाके वो बने इन पदों पे जाकर के स्थापित हुए?
अच्छा श्रवण जी, आप देख रहे हो कि जो कांवड़ लेने जा रहे हैं वो बड़ा उपद्रव मचा रहे हैं। कई जगह मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे बूढ़े स्कूल के बसें आ रही उसको तोड़-फोड़ कर रहे हैं, और एक अभी मिर्जापुर के वो सैनिक था उसको भी मार रहे हैं। लेकिन जब इसकी बात मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि देखो मार रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग केवल बदनाम करने के लिए ये आप कांवड़ को ऐसा दिखा रहे हो। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस देश का, हुँ, जो हमारी जान की सीमा पर रह कर के हिफाज़त करते हैं, हुँ, और ये कावड़िया जो बताते हैं कि शिव भक्त हैं, ये शिव भक्त कैसे हो सकते हैं? भगवान के धर्म के नाम पे ये पुत्र नचाने वाले, जो हमारी जान-मान, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन पे हाथ उठा रहे हैं। तो ये कावड़िया हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो योगी जी ने तो कह दिया है कि हम उनको जाँच पड़ताल करें, हमारे पास फुटेज है, अब उनको हम जेल में डालेंगे और कुछ लोगों को जेल में डाल देंगे। आप तो संतुष्ट होना चाहिए। नहीं, केवल कुछ लोगों को क्यों? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या उन जो कावड़ लेके जाते हैं, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ये मेरा देश का सिपाही है, इस पे हाथ क्यों उठा रहे हैं? लेकिन आप लोग कांवड़ पे क्यों टारगेट करते हैं? मुहर्रम में जो भी तलवार निकालते हैं, वहाँ देखिए, तो देखिए, उसके बारे में तो आप कुछ बोलते नहीं कुछ। नहीं, हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे, किसी की धर्म पे, आस्था पे हम चोट नहीं पहुँचा रहे। जो आप पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप मुहर्रम की बात कर रहे हैं, अभी तक आप ये बताइए मुहर्रम के अंदर कब उपद्रव हुआ है? कब उन्होंने तलवार मार करके किसी ड्राइवर को, किसी फौजी को, किसी पुलिस वाले को पीटा आज तक किसी ने? मेरे को आप ये बताइए। वो मुहर्रम निकालते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन की सुरक्षा लेकर के निकालते हैं। पुलिस वाले होते हैं, सब होते हैं, लेकिन ऐसे उपद्रव तो मचाते नहीं है। तो नहीं, आप लोग बदनाम करने के लिए हो ना, बार-बार तो कंवरिया का लेकर हो। आप मान लीजिए जो पुलिस वाला उसका कांवड़ का किसी का पैर दर्द कर रहा है, अगर पुलिस वाला क्या कहते हैं उसका पैर दबा रहा है, तो दिक्कत क्या है? नहीं, सेवा हमें कोई कर रहे हैं। दिक्कत नहीं है। हुँ, हम तो कावड़ी का, हम तो कह रहे हैं मेरे भी पैर में दर्द होता है। हुँ, भाई अगर आप वाक़ई में आप इतने मानव धर्म करना चाहते हैं, हुँ, मानव सेवा करना चाहते हैं, हुँ, फुटपाथ पे गरीब हैं, हुँ। और भी लोग हैं, उनके आके पैर दबा दो। अच्छा, क्या आपको जब कावड़ आती है उन्हीं की सेवा नज़र आती है? मानव धर्म ये कहता है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, यदि कहीं को आपको मौका मिले कहीं पर भी, तो आपको मानव सेवा करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो पुलिसकर्मी वहाँ पे पैर दबा रहे हैं, क्या अपने माँ-बाप का भी ऐसे पैर दबाते होंगे? आपको खैर क्या ये तो लगता है? वही लोग बता सकते हैं कि माँ-बाप के उन्होंने पैर कभी दबाए या नहीं दबाए, मैं कैसे बताऊँ? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि जो इतना वहाँ धार्मिकता दिखा रहा है कि वहाँ पर पैर दबा रहे हैं, तो क्या माँ-बाप को भी ऐसा किए होंगे कि नहीं? कि आपको क्या लगता है? मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे माँ-बाप हैं, मैं अपने माँ-बाप की सेवा करता हूँ। हुँ, और अगर मेरे माँ-बाप की उम्र के या वैसे कोई लोग मुझे ऐसे मिल जाएँ, हुँ, जो ऐसे परेशान हों, तो हुँ, मैं उनकी सेवा ज़रूर कर सकता हूँ। लेकिन दूसरे पे टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उन्हें देखा ही नहीं। अगर उन्होंने उन लोगों की सेवा करी है, हुँ। और उन्होंने कभी ना अपने बाप की करी होगी सेवा, तो मैं ये कहूँगा कि उनके साथ-साथ अपने घर परिवार, माँ-बाप, बड़े भाई-बहन की भी सेवा उन्हें करनी चाहिए। लेकिन आप मैं देख रहा हूँ कि जितने भी शंकराचार्य हैं, जितने उच्च जात के लोग हैं, वो मैं देख रहा हूँ बहुत कम ही इस कांवड़ पे जो उपद्रव मचा रहे हैं, उस पर उसका विरोध कर रहे हो। करें कि कुछ लोग हैं, ऐसे करते हैं, सबको मत कीजिए। लेकिन उसको बचाव के तहत उसको करें कि ये जो तोड़-फोड़ कर रहे हैं, सेवा भाव से नहीं जा रहे हैं। अगर तुम्हें आस्था ही है, तो घर से आप बाहर का खाना क्यों खाते हो? आप वहाँ पर नाम प्लेट लगा रहे हैं कि भाई वो खरीदा हुआ सामान हमको प्याज ढाबा गिरा रहे हैं, ये सबको क्या लगता है आपको? मैं देखिए, ऐसी कुछ वीडियो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। हुँ, मैंने एक 5-7 साल का बच्चा होगा, उसको किसी ने मेरे पास वीडियो पे भेजा, और मैंने देखा हुँ, कि छोटा-सा 5 साल का बच्चा चिलम पीता हुआ हुँ, कावड़ लेने जा रहा है। हुँ, बताओ ये कैसी कावड़ हो सकती है? हुँ, ढाबे पे यदि कोई व्यापार अपना कर रहा है, हुँ, चाहे वह हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, चाहे ईसाई है, हुँ, वो तो अपना व्यापार कर रहा है। हुँ, उसके अंदर उसे पूछने का क्या हक है? हुँ, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है। अगर लहसुन प्याज का आपका परहेज है, हुँ। तो आप मत करो ना। जहाँ आपका सीवर लगा हुआ है, कैंप लगे हुए हैं, सरकार ने और जनता ने लगाए, वहाँ पर खाओ। आप होटल में जाते क्यों? अच्छा ये फिर ब होटलों में मैंने एक वीडियो ये भी देखा कि होटल में कुछ लोग गए, खाना-पीना खाया, और उन्होंने वहाँ पर तो मचाया कि इसके अंदर इन्होंने हमारे को वैसा खाना खिलाया। तो भैया वहाँ गए क्यों? और यदि वहाँ पर जा रहे हैं, तो उनसे पहले उनसे पूछताछ कर लेनी चाहिए कि हम कावड़िए हैं भाई, इसमें लहसुन प्याज कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे हम और हमारी कावड़ को ठेस पहुँचे, या हमारी कावड़ खंडित हो जाएगी। जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मुख्यमंत्री हैं, सरकार है जितना काँवड़ पे खर्चा कर रही है, अगर इसी तरह शिक्षा पे खर्ची करती और रोज़गार पे करती, तो क्या देश का, समाज का विकास नहीं हो पाता? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं देश के मुख्यमंत्री जो हैं, जो इन पे खर्चा कर रहे हैं कावड़ी पे, उनको ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हुँ, कि जितना खर्चा आप धार्मिक कार्यों में करते हैं, अगर उतना खर्चा आप शिक्षा में, स्कूलों में, रोज़गार पे करें, तो आने वाले टाइम पे आप गली-गली नेता जो वोट माँगते हैं, तो आप लोगों को वोट माँगने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आजकल की जनता जानती है कि शिक्षा अगर होगी तो रोज़गार भी होगा, पढ़ेंगे-लिखेंगे तो हम। और जब पढ़ लिख के अगर आप रोज़गार देंगे उन लोगों को, तो आपके यहाँ पास आएँगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों।
तो आप पार्टी की बात कर रहे हो, लेकिन जो सरकार है, चाहे योगी सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, मैं देख रहा हूँ कि विशेष जो हिंदू जो कहा जा रहा है, तो त्योहार तो सभी आते, जैसे बुद्ध पूर्णिमा आती है, अम्बेडकर जयंती आती है, और तो और क्या कहते हैं ना, मुसलमानों का आता है, सिखों का आता है। क्या इसी तरह से सरकार उन पर भी खर्चा करती है? नहीं, उन पे तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। केवल ये हिंदू धर्म के कावड़ हो गए या कुछ और हो गए, रामलीला मंचन हो गया, ये ऐसे जो हैं हिंदू धर्म का जो त्योहार है उन पे सरकार को जो खर्च कर देखा है, बहुत ऊपर नहीं देखा, सिखों के ऊपर नहीं देखा, मेरे ख्याल से मुहर्रम पे भी नहीं देखा। अगर कोई इक्का दुक्का करता तो पता नहीं, अगर करते हैं तो सोशल मीडिया के अंदर सबसे पहले आते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो सारी जानकारी देता है, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा किसी सोशल मीडिया ने चीज दिखाई है कि इन लोगों ने दूसरे धर्म पे भी खर्चा किया है। सर, मीडिया जो बड़ी मीडिया है, उसका कहना है कि जो सोशल मीडिया, आप जैसे लोग आते हो तो जहर उगलते हो, तो ये उनका कहना है। आप क्या करो, आप अब जहर उगल रहे हो? नहीं, ये तो उनको देखना चाहिए और खुद अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए कि हम यहाँ पर बैठ के जो बात है, आप हमारे सवाल पूछ रहे हैं, उन बातों का सही से जवाब दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। हमारे मुँह से क्या ज़हर निकल रहा है? अगर हमारे मुँह से ज़हर निकला तो आप जो लोकल न्यूज़ आप दिखाते हैं, गलत न्यूज़ आप दिखाते हो तो आप क्या करते हो? अगर हम ज़हर उगल रहे हैं तो आप तो बारूद उगल रहे हैं। आप तो बारूद उगलने का काम करते हैं। जैसे आप धर्म की बात के ऊपर लेके चर्चा करते रहते हैं, जाति के ऊपर लेके बात करते रहते हैं। कभी आपने शिक्षा के ऊपर बात करी है? कभी आपने रोजगार के ऊपर बात करी है? ना आप शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, ना रोजगार के ऊपर बात करते हैं। अगर आपको कोई मुद्दा मिलता धर्म का और जाति का मिलता, ना था कुछ नहीं मिलता। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, सरकार शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? अभी उत्तर प्रदेश में एक बरेली का टीचर है, उसने ये गाना गाया अपने बच्चों को कि कांवड़ लेने मत जाना, शिक्षक का दीप जलाना। तो क्या शिक्षा को बढ़ावा देने की सरकार को इच्छा नहीं है कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया? नहीं, ये तो गलत है। देखो, उन्होंने कविता बनाई अपने ग्राउंड के अंदर, उन्होंने बच्चों को सुनाया गीत के माध्यम, कविता के माध्यम से कि कावड़ लेने से आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, और शिक्षा नहीं मिलेगी तो आप पढ़ लिख के अच्छे रोजगार भी नहीं जा सकते, अच्छे पद पे नहीं जा सकते, ऑफिसर नहीं बन सकते। उन्होंने तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया बच्चों को कि आप अंधविश्वास में ना जा करके वैज्ञानिक जो है उस पे जाएं आप उन्होंने अच्छा, बहुत अच्छा तर्क बताया, लेकिन उस पे अब आप कह रहे थे कि हाँ भाई सरकार ऐसी है, सरकार वैसे। मैं कह रहा हूँ ये सरकार तो चाहती है कि बच्चे जो गरीब हैं वो पढ़े ही ना, वो इन धर्म में ही पड़े रहे, और ना वो पढ़ेंगे ना वो आगे बढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तो वो सवाल भी करेंगे। वो चाहते कोई भी पढ़ लिख करके हमारे से सवाल ना करे। आज की जो सरकार, केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, वो यही चाहती है। तो शिक्षा पर क्यों महत्व नहीं दे? क्या अनपढ़ हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, अनपढ़ रहे तो आखिर वो पढ़ लेगा तो सवाल करेगा, रोजगार मांगेगा, जी, इसलिए अनपढ़ बनाना चाहती है क्या सरकार? बिल्कुल बिल्कुल यही है। आपने देखा होगा पहले लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार कहाँ था, अब पढ़ लिख गए तो लोग वो सवाल भी करते हैं सरकार से। जी सर, एक चीज और आपसे समझ जाता रहा हूँ, ये उच्च जाति कहा जाता है, उच्च जात बड़ी जात, इसके पीछे का कहानी क्या है? उच्च जात और नीच जात जो जाति बनाई गई है, ये हमारे काम पे बनाई गई है। जैसे हम लोग काम करते थे वैसे जाति बनाई गई, लेकिन इन लोगों ने कुछ ऐसे कहा जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग समझना चाहेंगे, समझाना चाहूंगा लोगों को कि आज के टाइम पे कोई अगर बच्चा गर्भ धारण करता है तो माँ के पेट में करता है ना, और गर्भ धारण करने के बाद माँ के पेट में धारण करता हो और जन्म अपनी माँ के, जहाँ से हमने जन्म लिया, जहाँ से सभी ने जन्म लिया, जो लोग बोलते हैं उन्होंने भी वहीं से जन्म लिया है। लेकिन इनके एक देवता हैं जिनका नाम बताते हैं ब्रह्मा, क्या मुख से ब्राह्मण को पैदा कर दिया, और भुजा से इन्होंने क्षत्रियो को पैदा कर दिया, पेट से बनियों को कर दिया और पैरों से शूद्रों को कर दिया। इनका यह बना हुआ है। मैं तो उस समय सोचता हूँ वो कितना महान व्यक्ति होगा जिसने चार चार जगह से बच्चों को जन्म दिया। आज जब 9 महीने के अंदर हमारे घर परिवार की बहन बेटियां, माँ बेटियां जन्म देते समय बच्चे को जो पीड़ा सहन करती हैं, उस व्यक्ति को मैं महान कहूंगा जिसने चार चार जगह ऐसा दर्द को, एहसास को सहन किया होगा। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो टीचर ने वो कविता कहा था, उस कविता को मैं चाह रहा हूँ कि आप क्या अपने जबान से 2 लाइन गा सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो सकती मैं है। अपना वो नहीं लाया, ये है, तो आप मुझे पढ़ के सुनाइए, अगर एफआईआर दर्ज के लिए तैयार हैं। नहीं, मेरे ऊपर एफआईआर हो, केस हो, सजा हो, जेल हो, मुझे वो दिक्कत नहीं है। सही बात कहने में भारत के निवासियों को कोई डर नहीं होना चाहिए। तो ये पढ़िए जरा, मेरे को अपना वो दीजिए, मैं जरा। हाँ पढ़िए। कावड़ लेने मत जाना, कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। अंधविश्वास में ना पढ़ करके आप शिक्षा पे जाना, है ना। पहली लाइन का मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना।
यदि हम किसी मानव की सेवा करते हैं, आप किसी केवल मनुष्य पढ़ की, लीजिए, आप केवल पढ़ दीजिए, बाकी चलिए, हाँ। कावड़ लेने मत जाना, कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानव तक की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों की रहस्य रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम, सत्य आचरण में प्रेम परोपकार है, सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, ये तुम्हारी थाती, धूर्त बहुत हैं, कपट पर चंपी, उनका जाल समझना, मन का मोल ज्ञान से धोकर सब का महत्व समझना। ठीक है, मैं समझ गया। तो आप इतना हिम्मत कहाँ से लाया कि आप उसी गाना को दोहरा रहे हैं? आपके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज हो तो कैसे जवाब देंगे आप? नहीं देखिए, ये अगर लिखी हुई कविता अगर हमको मिलेगी, मेरे को नहीं, मेरे जैसे भारतीय जो नागरिक हैं उनको मिलेगी, उनको गाने में सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एफआईआर क्यों होगी? अगर किसी ने कोई संरचना कर दी, ये लोग तो हमारे जो संविधान है भारत का, उसके ऊपर भी उंगली उठाते हैं कि संविधान गलत है। तो क्या जो ये बात कहते हैं और जो लोग मना करते हैं संविधान बहुत अच्छा है, क्या उन सब पे एफआईआर होगी? बताइए आप, क्या उन पे सब पे एफआईआर होगी? नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जितने बाबा हैं जी और शंकराचार्य हैं, ये सारे क्यों एक मत के हो जाते हैं कि भाई संविधान बाबा साहब ने नहीं बनाया और संविधान को बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाया, इसलिए बाबा साहब को हम अपने घर में मूर्ति क्यों लगे, फोटो क्यों लगाए? तो ये सारे ही सवर्ण लोग क्यों ही बोलते हैं, बाकी जातियां तो नहीं बाबा साहब का इस तरह से बयान देते हैं? देखिए, मनुस्मृति जिसने पढ़ी होगी वो ये बात नहीं कहेगा। मनुस्मृति के अंदर आपको ज्ञान हो कि मनुस्मृति के अंदर पहले हमारी माताओं बहनों को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, और मनुस्मृति के अंदर दिखाया गया है कि हमारी माताओं बहनों को जितने वक्स होते थे उसी हिसाब से एक ऋण लेते थे। जैसे आज के टाइम में उसको लोन बोला जाता है, वहां पर ऋण बोला जाता है, टैक्स बोला जाता था, वो टैक्स लेते थे। मनुस्मृति के अंदर जब आदमी मर जाता था तो उसकी पत्नी को सती होने के लिए छोड़ दिया जाता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस जमाने में मनुस्मृति के अंदर क्या हमारे लोगों को ही, हमारी महिला को ही सती किया जाता था, या किसी भी कभी इन लोगों की महिला को भी सती किया गया है? कहीं का भी ऐसा कोई इतिहास हो तो कृपया मुझे जरूर बताएं। सर एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे, जो उत्तर प्रदेश की सरकार 5,000 स्कूल बंद कर दे रही है और देख रहा हूँ कि मंदिर की संख्या बढ़ती जा रही है और जो मधुशाला था उसको बढ़ा रही है, तो सरकार का लक्ष्य क्या है, क्या चाहती है सरकार? मेरे हिसाब से सरकार का लक्ष्य, जो मेरा अपना मानना है, वो ये है कि जितने स्कूल बंद होंगे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, और बच्चे पढ़ेंगे नहीं शिक्षा पाएंगे नहीं, शिक्षा पाएंगे नहीं तो रोजगार में नहीं जाएंगे, और रोजगार में नहीं जाएंगे, जो पढ़ लिख करके हमारे को ज्ञान की बातें मिलती हैं कि हम सही को सही और गलत को गलत ठहराएं, तो उनको पता ही नहीं लगेगा। तो क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती इसलिए बंद कर रहे हैं, या जो प्राइवेट जाल बिछ रहा है वहाँ ज्यादा पढ़ाई होती है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होती, जो हमारे जितने भी पुराने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या और भी लोग हैं, तो उनसे ये लोग पूछे कि सरकारी स्कूल में पढ़े थे या प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे। आज भी सरकारी स्कूल के बच्चे शिक्षा पा करके अच्छे ओहदे पे जाते हैं, अच्छे पद पे जाते हैं, अच्छे सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करते हैं। अनपढ़ अंगूठा छाप भी आज का हमारा देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो लास्ट सवाल आप यही बता के हमारे दर्शकों को समझाइए, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, कांवड़ लेने जाएंगे? नहीं, मेरे बच्चे तो स्कूल जाते हैं जी, मैं कावड़ लेने नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को समझाता हूँ कि कावड़ लेने वो लोग जाएंगे जिनको रोजगार नहीं चाहिए, जिनको शिक्षा नहीं चाहिए, जिनको अपना भविष्य नहीं चाहिए, जिनको अपना भविष्य नहीं चाहिए, अपने घर परिवार का बिल्कुल भविष्य नहीं चाहिए, वही वहीं जाएगा। क्या आप किसी की आस्था पे चोट पहुंचा रहे हैं ये करके नहीं नहीं, कि देखिए, भाई? मैंने शुरू में बोला था, मैं किसी आस्था पे चोट नहीं बचा रहा। पहला अगर आपने देखा होगा, कावड़ आज से 20-30 साल पहले 2 4 5 लोग हमारे को ही दिखाई देते थे, उनकी आस्था मान सकता हूँ कि उनकी कभी आस्था रही होगी। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे, अगर कोई भी कावड़िया हो तो उसमें 10-20 में से आप जाके पूछ लेना या उनको देख लेना, उनके पास नशीली पदार्थ मिल जाएगी आपको, और उसको रोक भी नहीं पाएंगे हम लोग। कई लोग ऐसे होते हैं सच्चे श्रद्धा से जाते हैं, भाई हमारा भला हो, लेकिन अब ये एक एक मनोरंजन हो गया। एक मनोरंजन होता है ना, जैसे कि हम शादी ब्याह के अंदर डीजे चलता है, अब मुझे डांस करना नहीं, इसलिए डीजे चलता है, मेरा साथ वाला डांस कर रहा है, तो मेरा भी मन करता है यार मैं डांस करूं, तो मैं भी उसके अंदर, चाहे मेरे को डांस करना आ रहा नहीं आ रहा है, उल्टे सीधा हाथ पार मारूं तो मुझे लगेगा मैं डांस कर रहा हूँ। उसी प्रकार से अब आस्था का ना रह करके लोगों का ऐसा टेंट बन गया है कि हम भी इनके साथ चले। धन्यवाद। तो आपने मुझे समय दिया। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इनसे सवाल लिया कि आखिर इनका क्या मानना है, समाज में जो समाज अंधविश्वास में पड़ता जा रहा है और शिक्षा की तरफ नहीं ध्यान दे रहा है, तो आप कैसे देखते हैं हमारी बातचीत? प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। आपसे निवेदन है
कि आप कमेंट में लिखें आप कहाँ से देख रहे हैं और हमारी बातचीत कैसे लगा, और यदि हमारा काम आपको पसंद है तो हमको उस काम का फल जो है सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।